Students, class 4th, NCERT new book Santur. We are on chapter number 2, The Tinkling Bells. आपको पता है टिंकलिंग बेल्स क्या होते हैं? जी हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं. टिंकलिंग होती है खनकने वाली और बेल्स माने घंटियाँ. खनकने वाली घंटियाँ, घंटियों में से आवाज़ आती है ना. अगर आप किसी के गले में घंटी बांध दोगे तो जब वो चलता है तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है खनकने की. तो ऐसा ही कुछ ये चैप्टर है. लेट्स बिगिन. लेट अस रीड. आओ रीड करें. चिन्ना एक प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा. उसका नाम है चिन्ना. वो एक छोटा लड़का है हु लिव्ड इन अ विलेज. विलेज होता है गांव, जो एक गांव में रहता है. ही स्टडीड इन ग्रेड 4. क्लास को ना ग्रेड भी कहते हैं. तो वो 4th क्लास में पढ़ता था. ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. वो एक समझदार होशियार लड़का था जो कि किताबें पढ़ना पसंद करता था और नई चीज़ें सीखना भी पसंद करता था. He had many friends with whom he played. उसके कई सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था. But most of all, लेकिन उनसे भी ज़्यादा he loved to play with his little pet kid named तारा. लेकिन उन लड़कों से के भी ज़्यादा वो एक अपने पेट के साथ, अपने पालतू जानवर के साथ खेलना पसंद करता था जिसका नाम था तारा. देखिए ये है तारा, ये एक किड है. किड क्या होता है? बेबी गोट. बेबी गोट को, या जब एक गोट का बेबी 6 महीने से छोटा होता है तो उसे किड कहते हैं. द बेबी ऑफ अ गोट इज कॉल्ड किड. तारा वॉज 5 months ओल्ड. तारा 5 महीने की थी. इसकी जो ये पेट किड है ना, 5 महीने की थी. मिल्की वाइट, बिल्कुल गोरी गोरी थी कलर में. वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा's शॉप. एक दिन जब चिन्ना, ये बच्चा, स्कूल से लौट रहा था तो वो चाचा की दुकान पे रुक गया. ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स. उसने ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स का एक पेयर देखा. एक पेयर में ना 2 होते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ सॉक्स होता है, ऐसे ही अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल बेल्स उसने देखी. ही वेंट इनसाइड. वो अंदर गया चिन्ना और शॉप के अंदर, और पोलाइटली यानी कि प्यार से, धीमे से, मैनर्स के साथ शॉपकीपर से पूछा कि मुझे ये टिंकलिंग बेल्स दिखाओ प्लीज़. यहाँ पे लिखा भी है, देखो. गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स. 10 rupees प्लीज़, चाचा सेड. चाचा ने कहा, बेटा 10 रुपये की है, चलो 10 रुपये दो. चिन्ना लाइक द बेल्स. और चिन्ना को वो घंटियाँ बहुत पसंद आई. उसने अपना हाथ लिया और डाला अपनी पॉकेट में पैसे निकालने के लिए. लेकिन चिन्ना वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग. शॉक्ड माने वो चौंक गया जब उसे पता चला उसकी जेब में तो पैसे हैं ही नहीं, वो तो कहीं मिसिंग हैं. ओह, वेयर इज द मनी? दादाजी गेव मी यस्टरडे. अरे पैसे कहाँ गए? कल ही तो दादाजी ने मुझे दिए थे. He searched all the pockets but couldn't find the money. उसने सारी की सारी जेब चटोल मारी लेकिन पैसा तो कहीं नहीं मिला. अब बिना पैसे के तो भैया कोई बेल नहीं देता है. Feeling sad, वो उदास हो गया. He returned the tinkling bells to चाचा and began walking home. अब उदास हो गया. बेल के लेने के लिए पैसे तो हैं ही नहीं, तो बेल पकड़ाई उसने चाचा जी को और फिर से उदास होके चल दिया अपने घर की तरफ. ओहो, मुँह भी लटका हुआ है. चिन्ना रीच्ड होम. चिन्ना घर गया. अब मूड तो खराब हो ही रहा था. ही रिमूव्ड हिज शूज. जूते उतारे. प्लेस देम इन द कॉर्नर में डाल दिए. वेंट इनसाइड. कमरे के अंदर गया. ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल पे बैग ड्रॉप कर दिया, मतलब पटक दिया. ही सैट ऑन द चेयर. और इस पोजीशन में चेयर टेबल पर बैठ गया और सर भी हेड डाउन कर लिया. अब ये सब कौन देख रहा था? ये सब देख रही थी उसकी मम्मी कमला. केम टू चिन्ना. मम्मा चिन्ना के पास आती हैं. शी आस्क्ड जेंटली. और प्यार से पूछती है, व्हाट हैपेंड चिन्ना? बेटा क्या हुआ चिन्ना? कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन द शोल्डर्स. कमला ने उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखे. एट वंस चिन्ना हग्ड हर मदर एंड स्टार्टेड क्राइंग. बेटा माँ के गले लग गया और रोने लगा. ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स. वाइप होता है आंसू पोंछना. कमला ने अपने बेटे के आंसू पोंछे. आफ्टर अ वाइल, और थोड़ा चुप कराने के बाद, चिन्ना ने सारी कहानी, अपने मिसिंग मनी की, जो पैसा उसका खो गया था, वो सारी कहानी अपनी मम्मी कमला को बताई. कमला कंसोल्ड हिम. कंसोल्ड मीन्स कमला ने उसे
आश्वासन दिलाया या उसे चुप कराया? क्या कहा साथ में? आई एम सो सॉरी। ओ बेटा, ये तो बहुत दुख की बात है मेरे बच्चे। इट्स ओके, डोंट क्राई मेरे बच्चे, रो मत। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के लिए। बट मेक श्योर, लेकिन याद रखना इस बार पैसे खोने नहीं चाहिए फ्यूचर में। मनी हमेशा ध्यान से रखना बेटा। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा। चिन्ना खुश हो गया क्योंकि उसकी मम्मा ने पैसे देने के लिए हाँ कर दिया था और कहा ठीक है मम्मा। That's my boy, cheer up. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables. ये हुई ना मेरे बच्चे वाली बात। चलो मेरा बच्चा चुप हो जा, ठीक है। चलो बेटा मार्केट जाते हैं, कुछ फ्रूट्स और सब्जियां खरीदते हैं, कमला ने प्यार से चिन्ना को बोला। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। कमला और चिन्ना मार्केट गए। उन्होंने काफ़ी सारे फल खरीदे जैसे कि एप्पल, मैंगो, सब्जियां भी खरीदी, टोमेटो, ब्रिंजल। चिन्ना ने कहा मम्मी मुझे कुछ अनानास खरीदने हैं। पाइनएप्पल क्या होती हैं? अनानास। तो वो पाइनएप्पल स्टॉल पर जाकर रुक गए। कमला ने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स? भैया पाइनएप्पल कितने के दिए? 45 रुपीज़ ईच। 45 रुपये का है जी एक। सब्जी बेचने वाले ने, फल बेचने वाले ने कहा 45 रुपीज़ का एक पाइनएप्पल है। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स। कमला बोली चलो भैया 2 डाल दो एंड गेव हिम 100 रुपी नोट। अब एक पाइनएप्पल 45 रुपीज़ का है, 2 पाइनएप्पल कितने के हुए? 45 और 45 90। और कमला ने दिए 100 रुपये। तो 100 में से 90 माइनस करके शॉपकीपर को कितने लौटाने चाहिए? 10 रुपये। अब देखते हैं क्या हुआ। इतना ही बात हो रही थी, 100 रुपये पकड़ाकर मम्मी दूसरे स्टॉल पे चली जाती हैं। शी हैज़ चिन्ना टू टेक द चेंज। उसने कहा बेटा जितना पैसा बचेगा तुम लेके आना। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम फ्रूट्स। तो वो अलग आके दुकान पे चली गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स। गलती से फ्रूट सेलर ने 2 10 के नोट दे दिए, यानी कि 20 रुपये दे दिए। देने थे 10 और दे दिए 20। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल चिन्ना रैन टू हिज मदर। ओहो, मिस्चीवियस माने बदमाशी भरी मुस्कान चिन्ना के मुंह पे आ गई कि अबे ये तो बुद्धू है, 20 दे दिए 10 की जगह। और ऐसा सोचकर मन में वो अपनी मम्मी के पास भाग गया। अम्मा डू यू नो? अम्मा तुम्हें पता है फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गलती से। मम्मा क्या मैं बेल्स खरीद लूँ और कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले लूँ? चिन्ना ने विस्पर करा। विस्पर माने धीरे से कहा मम्मा 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, मैं ऐसा करता हूँ बेल ले लेता हूँ और मैं ना कुछ चॉकलेट भी खरीद लेता हूँ। ऐसा कहने पर मम्मा ने क्या रिएक्ट किया? चिन्ना दैट्स वेरी बैड। चिन्ना बहुत गंदी हरकत है, इस सीलिंग है, चोरी कहती है। क्यों, तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारा पैसा खो गया था? कमला ने पूछा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री रिप्लाइड चिन्ना। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आया था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम वैन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। और बेटा जब उसे फ्रूट सेलर को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसके 10 रुपये कम बैठ रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगेगा ना तुम्हारी तरह। नाउ बी अ गुड बॉय कमला सेड जेंटली। कमला ने कहा नाउ बेटा अच्छे बच्चे बनो, अच्छे लड़के बनो और जाओ उसके पैसे लौटा के आओ। चिन्ना लुक्ड एट द मदर थॉटफुली। चिन्ना ने अपनी मम्मी की तरफ सोचते हुए देखा। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। और वो वापस फ्रूट सेलर के पास गया और उसका बाकी का पैसा लौटा दिया। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। फ्रूट सेलर खुश हो गया। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय ही प्रेज्ड हिम। तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो, फ्रूट सेलर ने चिन्ना से कहा। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर। ये सब करके चिन्ना अपनी मम्मी के पास वापस आया। कमला फेल्ट प्लीज विथ चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। मम्मी बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसे ले गई चाचा की दुकान पर कि चल तुझे घंटी दिलवा दूँ। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज द शॉप। और जितने वो पहुंचे चाचा दुकान बंद करके जाने ही वाले थे। वेट कॉल चिन्ना। चिन्ना ने कहा रुको, डू यू स्टिल हैव द बेल्स? क्या आपके पास अभी भी वो बेल्स हैं? येस आई डू। हाँ मेरे पास हैं, चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ वॉक्ड हैप्पीली होम। चिन्ना ने उनको 10 रुपये दे दिए और मम्मी के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट। चिन्ना की पॉकेट में वो बेल्स खनखना रही थी।
Hearing the sound of bells, Chinna's pet kid Tara came running out. और आज चिन्ना की विश पूरी हो गई, उसे बेल्स चाहिए थी। बेल्स की खनखनाहट की आवाज़ सुन के तारा जो उसकी किड थी वो भागती हुई चिन्ना के पास आई। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। चिन्ना ने खुशी खुशी वो घंटियाँ तारा की गर्दन में बांध दी। और देखो कितनी क्यूट पिक्चर है ये, कितना प्यारा लग रहा है ये किड और कितना खुश हैं हमारे चिन्ना जी। सो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। इसकी मॉरल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, चैप्टर अच्छा रहा तो थम्स अप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।